नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अदिति, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद अदिति में एक नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। और यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है। आप बताइएगा आपके यहाँ का मौसम कैसा है? और ये जो आप माइक देख रहे हैं, ये मैंने कल ही न्यू खरीदा हुआ है, कॉलर माइक। अभी तक मेरे पास वायर वाला माइक था, अब वायरलेस लेके ट्राई कर रही हूँ कैसा है। और हाँ, एक चीज़ नई और, जैसे ये माइक न्यू है, वैसे ही मैं ट्राइपॉड पे फ़ोन सेट करके वीडियो बना रही हूँ। ट्राइपॉड नया नहीं है, वो 2 साल पुराना है। इनफैक्ट 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं उसको। लेकिन आई एम ट्राइंग कि इसका एक्सपीरियंस भी मैं लेना चाहती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, और माइक की टेस्टिंग भी चल रही है, तो बताइएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बालों में तेल डाला है, इसलिए थोड़े चमकू चमकू से लग रहे होंगे, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कल मुझे हेयर वॉश करना है। तो वैसे मैं बिना तेल के बाल रखती ही नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ। जिस दिन धोऊँगी उस दिन अधिकतर एक पहला दिन तो मोस्टली बिना तेल का रहता ही है, क्योंकि ऐसे ही रह देता है। सेकंड डे भी बिना तेल का भी चला जाता है कभी-कभी, नहीं तो कभी-कभी सेकंड डे डाल लेती हूँ। कभी-कभी जिस दिन बाल धोए उसी दिन भी शाम तक तेल डाल लेती हूँ। क्योंकि शुरू से ऐसी आदत मेरे पे डाली गई है कि बालों को बिना तेल के नहीं रखना है, तेल लगा के ही रखना है। तो बस वो आदत भी पड़ी हुई है, और क्या होता है कि फिर वो रफ़ हो जाते हैं बाल, तो अपने को भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैंने आज तेल डाला है, सो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा अगर ज़्यादा चिपकू-चिपकू बाल लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आपकी साइड का मौसम कैसा है? हमारी साइड तो गर्मी भी बहुत है, और हवाएँ भी बहुत तेज़-तेज़ चल रही हैं, जिससे बीच-बीच में लाइट भी चली जाती है, और बारिश भी आ जाती है बीच-बीच में। बिजली ज़्यादा तेज़ चमक जाती है, तो कहीं बादल गरज जाते हैं। मतलब ऐसा मौसम है कि इम्बैलेंस मौसम चल रहा है, पूरा बैलेंस ही बिगड़ चुका है। खैर, ये तो प्रकृति ही जाने क्या कैसा हो रहा है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इंसान जो है उसने प्रकृति को नहीं छोड़ा है। डिफ़ॉरेस्टेशन कितना हो रहा है। मतलब लोग अपने आप में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो प्रकृति की गोद में से ही वंचित हो गए हैं। प्रकृति की गोद में रहना, ये सब आज के लोग भूल ही गए हैं। तो और मैं खुद आपको बताऊँ, मैं अपना कि मैं भी इतना प्रकृति की गोद में नहीं रहती हूँ, क्योंकि आजकल की लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है कि सब अपनी एक भीड़ की चाल में चल रहे हैं। भीड़ बहुत है, एक तो पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है इंडिया की, जिससे जहाँ कहाँ पॉपुलेशन में पहले चाइना हुआ करता था, अब चाइना को पछाड़ दिया है भारत ने 2-3 साल पहले ही, और अब देखिए कितना हो गया है ना? तो इतनी भीड़ हो गई है कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी, आजकल का जो समय है, जो एटमॉस्फेयर है हमारी सराउंडिंग का, वो रियल नहीं है। जैसे जब हमारी दादी-नानी का समय हुआ करता था, तो उस समय शुद्ध दूध मिलता था, शुद्ध मट्ठा मिलता था, शुद्ध घी मिलता था, शुद्ध दही मिलता था, मतलब सब कुछ शुद्ध था। तो उससे बीमारियाँ तो होने के कोई चांस ही नहीं थे, है ना? 10 में से मोस्टली 9 लोग इसमें ये, और मैं बताऊँ कि मैं खुद बताऊँ तो मेरी नानी जो थी, अनफॉर्च्यूनेटली आई लॉस्ट हर इन फ़ेब टू 2025, 2025। सो तो मैं, चूँकि मेरी नानी क्या थी, बचपन से उनको श्वास की दिक्कत थी। शी वाज़ अस्थमैटिक सिंस हर चाइल्डहुड। सो उन्हें परहेज़ ज़रूर किया जाता था कि ज़्यादा वो दूध-दही नहीं खा पाती थीं, हालाँकि वो शौकीन बहुत थीं, उनके घर में बहुत था, और उनके पिताजी तो मतलब बहुत ज़्यादा रिच थे वो, कि उन्हें सब लोग जानते थे। आज वो नहीं हैं, उन्हें लगभग 20 साल होने को हैं, अगले साल 2027 में 20 साल उनको हो जाएँगे। 100 साल की अवस्था तक वो जिए हैं,
तो वो बहुत ज़्यादा जाने-माने व्यक्ति थे। इनफैक्ट मैंने भी देखे हैं अपने नानी के पिताजी, अपनी मम्मी के नाना, और उनकी माताजी तो नहीं देखी। और जिस वक़्त मैं होने वाली थी, जिस साल मुझे होना था, मैं अपनी मम्मी के अंदर थी, तो उसी समय वो नानी एक्सपायर कर गई थी। तो मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन नाना को देखा है। तो आज भी उनके ना होने पर भी उनको लोग बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं। तो कहने का मतलब है, मैं ये कह रही थी कि पहले के समय कितना शुद्ध मिलता था ना। लोग सेवा कितनी करते थे जानवरों की, गाय है, भैंस है, मोस्टली गाय की ही होती थी। तो खेत खलिहान है, अपना शुद्ध मिल रहा है खाने को, शुद्ध ताज़ी सब्जियाँ मिल रही हैं, शुद्ध दूध दही मिल रहा है, जिससे कोई नुकसान नहीं था। और नानी एस्थमेटिक थी, तो उनका इन सब से परहेज़ था, इसलिए वो ज़्यादा खा नहीं पाईं। लेकिन जो ये लोग जिन लोगों ने ये सब खाया है ना, तो उनका शरीर आज के लोगों से ज़्यादा तंदुरुस्त है। ये आप भी मानते होंगे। तो मैं एक बात बताऊँ, चूँकि मैं छतरपुर में रह रही हूँ, तो हम पहले, आज से 20 साल पहले की बात है, मैं बहुत छोटी थी उस वक़्त, हम लोग एक जगह किराए से रहते थे। मतलब ये मेरा ननिहाल है, मैं यहाँ पे आती थी, तो उन दिनों किराए से रहते थे हम लोग एक घर में। सो वहाँ पे बगल में एक फैमिली थी, है, मतलब अभी भी हैं वो लोग, तो पटेल हैं वो, पटेल समाज से, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो जो पटेल अंकल थे, उन्हें हम मामा कहते हैं आज भी। तो उनकी जो माताजी थीं, उन्हें मैं नानी कहती थी, और उनसे मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। उस समय वो पढ़ी-लिखी नहीं थी, हालाँकि उनके जो वो नाना जी थे, वो नहीं थे उस वक़्त, और वो पढ़े-लिखे थे, वो टीचर थे, फिर उनका रिटायरमेंट हो गया था उससे। तो वो उस समय वो अपनी एज बताती थी 80 और 5। आज से लगभग 20 साल, 20 साल, उस समय मेरे नाना भी थे। नाना 2005 में एक्सपायर हुए, मानो उन्हें 21 साल हो गए नाना को, ठीक है? लेकिन 21 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, लगभग 22-23 साल, ऐसा कुछ। तो हमारी उनसे बहुत दोस्ती थी। तो मैंने उनका एक नाम रखा था, फिर कभी बताऊँगी। तो मैं देखती थी, पता है आपको, छत, उन वो नीचे से गेहूँ की डलिया लेके आती थी छत पे, फैलाती थी, गेहूँ बीनती थी, और बहुत ज़्यादा काम करती थी। तो मैं ये देख रही हूँ कि जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे लेज़ीनेस आती जा रही है। मैं खुद देखती हूँ, मेरे मम्मी-पापा काम ज़्यादा कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं लेज़ीनेस वाले एरा में रह रही हूँ। और पहले ये सब सुविधाएँ नहीं थी, ना फ़ोन्स थे, ना गाड़ी थी, कोई वाहन नहीं था। सॉरी, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, साइकिल, यही सब हुआ करते थे। दूर-दूर तक लोग साइकिल से जाते थे, पैदल भी जाते थे। आज के समय फ़ोर व्हीलर है, 4 कदम पे जाना है, कई लोग अभी उससे भी गाड़ी से जाते हैं। तो लेज़ीनेस बढ़ गई है। देखिए, कुछ भी काम कराना है आपको, अब मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे बुक कर दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, थोड़ी देर में आपके घर पे डिलीवरी आ जाएगी। तो ये क्या है ना? तो आज का समय ऐसा हो गया है कि आज के समय को देखते हुए मैं बताऊँ, जो पिछले इंसिडेंट्स कुछ मेरी लाइफ़ में हुए, तो उनसे देख के मुझे ये लगता है कि लाइफ़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कब क्या हो जाए। लाइफ़स्टाइल इतनी वैसी हो चुकी है कि आजकल इंसान की औसत उम्र 60 साल है, और पहले के लोग देखिए 100-100 साल जीते थे। जिन नानी की मैं अभी बात बता रही थी, जो 80 और 5 की कहती थी अपने आप को, उसके वो 20 साल बाद 2022 में वो एक्सपायर हुई हैं, और वो लगभग 106 या 107 साल की होके एक्सपायर हुई हैं। आप सोचिए, 100, आजकल इंसान 100 तक का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहा है। पार तो दूर की बात, छू नहीं पा रहा है 100 को। वो 100 पार करके गई, वो भी 5-6 साल ज़्यादा। क्या है? वो खुद कहती थी कि हमने अपने समय में बहुत दूध-दही खाए हैं, शुद्ध खाए हैं। आजकल कोई ज़्यादा दूध पी ले या ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा ले, तो उसकी हेल्थ पे असर पड़ जाता है, उसका पेट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आजकल मिलावट इतनी है, आजकल शुद्ध खाना नहीं है, शुद्ध चीज़ नहीं है, पैकेट
वाले जो खाने हैं वो बढ़ गए हैं। पैकेट में चिप्स आ रहे हैं, पैकेट में कुरकुरे आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो क्या होगा बताइए आप, है ना? तो आजकल का जीवन बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त है, बहुत ज़्यादा क्या ही कहूँ मैं। तो आप प्रकृति की गोद में रहेंगे, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने देखा है, अब हम लोगों को चश्मा लग रहा है। पुराने बुज़ुर्ग लोगों से सुनो, तो वो कहते थे कि घास पे बिना चप्पल के चलो, नंगे पाँव चलो, आँखों के लिए अच्छा रहता है। अब आज के समय में कहाँ घास है ना? और चश्मा सो लग ही रहे हैं, बहुत छोटी-छोटी उम्र से चश्मा लगते हैं। मैं जब सेकंड या थर्ड क्लास में थी तब से मुझे चश्मा लग गया है और फिर तो डॉक्टर के अनुसार तो चश्मा एक बार लग गया तो वो तो उतरना ही नहीं है, ज़िंदगी में नहीं उतरेगा। सो लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्राणायाम्स हैं, योगाज़ हैं कि आप उनको करके आप अपना चश्मा उतार सकते हैं। आप आयुर्वेद की शरण में जा सकते हैं इन सब के लिए। सो ये तो रही एक साइड की बातें। अम, देखिए मेरे हाँ, ब्लॉगिंग चैनल पे 29 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो धीरे-धीरे मैं चाहती हूँ कि पहला मैं मेरा जो एजुकेशनल चैनल है उसमें जब 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे तो मेरे हिसाब से ये पहला माइलस्टोन था। माय फर्स्ट माइलस्टोन। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस समय और अब उसमें 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, कुछ बचे हुए हैं। अभी उसमें 473 सब्सक्राइबर्स हैं। 27 और हो जाएँगे तो मेरा चैनल 500 सब्सक्राइबर्स का हो जाएगा। हमारी फैमिली 500 सब्सक्राइबर्स की हो जाएगी। ऐसे ही आप इसको भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इट्स माय अपील टू यू ऑल हू आर वाचिंग दिस वीडियो। एंड एक्चुअली मैं रोज़ ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। क्यों नहीं बना पाती हूँ? क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं बना पाती। कोई ऐसा ख़ास रीज़न नहीं है। जैसे अभी लेज़ीनेस की बात कर रहे थे, तो वो मेरे अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। अभी भी मुझे नींद आ रही है लेकिन इनफैक्ट मुझे बहुत देर से नींद आ रही है, पर मैं सो नहीं रही हूँ क्योंकि अब शाम हो गई है। शाम के 7 बज चुके हैं, अब 10-11 बजे तक तो सो ही जाएँगे, इसलिए मैं सो नहीं रही हूँ। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ अ, अपनी बड़ी बहन, अपनी छोटी बहन, अपनी दोस्त, जो भी आप मानें, सो अ, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए और जैसे-जैसे फिर सपोर्ट मिलता जाएगा, सब्सक्राइबर्स गेन होते जाएँगे, व्यूअर्स गेन होते जाएँगे, तो फिर उससे एक मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइबर्स ज़्यादा फैमिली बढ़ती है ना जब, तो फिर लगता है कि हाँ, अब तो करना ही पड़ेगा। अब अभी थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, तो लगता है अभी मेरा वीडियो कौन ही देखेगा? थोड़ा वैसा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग से ये मेरी गुज़ारिश है और अब ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो फिर मैं न्यू वीडियो भी शूट करूँगी और एक्चुअली धीरे-धीरे मैं यूज़्ड टू नहीं हूँ उसकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन मैं कोशिश करूँगी प्रयास करूँगी अपना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ और मेरा एजुकेशनल चैनल पे भी मैं एक्टिव अब होने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक्चुअली मेरा ट्राइपॉड का मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया था, तो मैं कुछ उसके फंक्शंस भूल गई थी। थोड़े ही भूली थी, हालाँकि वो सब रेडी था, लेकिन फिर भी तो मैं कल ही गई हूँ और कल मैं ये माइक लेकर भी आई। तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे-राधे। आप सभी अपना ख़्याल रखिए और अपने-अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए ज़रूरी नुस्खे या जो भी आप मेडिसिन्स लेते हैं जो भी, तो आप अपने शरीर का प्लीज़ ध्यान रखिए। नमस्ते।